गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब गवाह है कि असम में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभालते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। मोदी का तर्क साफ है, कांग्रेस ने असम को उसके हाल पर छोड़ा, जबकि बीजेपी ने समाधान दिया। उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनवाए, लेकिन हमने पिछले 10 साल में 5 बड़े पुलों का काम पूरा किया है। ये है डबल इंजन की सरकार की ताकत। आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है, तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी। वहीं विपक्ष भी इस बार खामोश नहीं है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया है। गुवाहाटी में प्रियंका ने 20 बिंदुओं वाली पीपुल्स चार्जशीट जारी कर सरकार पर भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका सीधे जनता से जुड़ रही हैं और स्थानीय मुद्दों को हवा दे रही हैं। वो कहती हैं, असम की अस्मिता और युवाओं का भविष्य दांव पर है। ये सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन हकीकत में यहाँ सिंडिकेट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिनकी सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा। आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है, जिसमें आपकी हमारी बहनें खड़ी होकर ये कह सके कि हाँ, कोई हमें पूछ रहा है, अपने प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमें सही वेतन मिलता है। बता दें कि असम की 126 सीटों के लिए मुकाबला इस बार दिलचस्प है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, तो कांग्रेस के गौरव गोगोई के नेतृत्व में बना असम सम्मिलित मोर्चा चुनौती दे रहा है। खास बात यह है कि इस बार उम्मीदवारों की संख्या पिछले 48 सालों में सबसे कम है, जो इस चुनाव को और भी कांटे का बना देता है। मुकाबला साफ है, एक तरफ मोदी का विकास मॉडल है, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका का न्याय का वादा। 9 अप्रैल को जनता ईवीएम का बटन दबाकर ये तय करेगी कि असम की सत्ता का गलियारा किसके लिए खुलेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।